भदोही जिले के ज्ञानपुर थाना अंतर्गत भिदियूरा निवासी मनोज मौर्य द्वारा सैकड़ों साल पूर्व से निर्मित मकान पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे को लेकर जिला अधिकारी को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाते हुए दबंग व भूमाफिया सुभाष मौर्य, हरिशंकर मौर्य, शारदा, अवध नारायण, मुकेश, विनोद आदि पर कार्यवाही की मांग करते हुए जमीन को अवैध कब्जे व अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। सूर्य प्रकाश पांडेय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मौर्य। क्या समस्या है? आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पत्रक दिए थे। समस्या हमारी ये है कि हम अपने पूर्वजों की बखरी पर, जो कि नवनिर्मित था, तभी हम जो है उसका सीमांकन कर दिए थे लगभग 20 साल पहले। और मैंने उसमें एक मकान, शौचालय, किचन, बाथरूम वगैरह बना भी लिया हूँ और चारों तरफ से मैंने उसको बाउंड्री वाल भी कर दिया हूँ नींव के बराबर, और नींव से लगभग 4 फीट ऊपर कर दिया था। तब हमारे विपक्षीगण, जिसमें सुभाष मौर्य और नारायण मौर्य, मुकेश मौर्य, महेश और मुकेश हैं, विनोद मौर्य हैं और हरिशंकर हैं, शारदा हैं, तमाम तरह के उनके परिवार वाले और उनकी औरतें लोग जो है इसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं हमारे मकान है और बनाने अब नहीं दे रहे हैं। ये ज़मीन कहाँ पे स्थित है? ये ज़मीन भिदूरा ग्राम सभा में है, जो आबादी नंबर 291 में है। अच्छा। और इसका लेखपाल जी ने रिपोर्ट भी लगा दिया है। किसके पक्ष में लगाया रिपोर्ट लगाया गया है हमारे ही पक्ष में कि मैं आबादी में बसिंदा। अच्छा, ये मकान कितना दिन से आप यहाँ पे कब्जा रह रहे हैं? ये लगभग, ये तो हमें भी नहीं पता, न पिताजी को न दादाजी को भी पता है। लगभग यूँ माना जाए 4-5-6 पीढ़ी पहले से ही। अच्छा, ये लोग विपक्षी लोग आपके मतलब ये हिस्सेदार हैं या? ऐसा कुछ नहीं, हिस्सेदारी की तो यहाँ पारिवारिक बात ही नहीं है, ना पारिवारिक भी बात है। वो भी पड़ोसी हमारे लगते हैं। अब वो लोग जो है पहले नहीं बोल रहे थे, अब अपने मकानों को बना लिए हैं तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमारा रकबा इसमें आ रहा है। अगर उनका रकबा कम पड़ रहा है तो क्या आबादी में जाएगी? किसी भूधरी में नपवा करके लेंगे कि आबादी में लेंगे रकबे को? तो अभी आप जिलाधिकारी महोदय से क्या चाहते हैं? आप इस विषय में? जिलाधिकारी महोदय से चाहते हैं कि अपने जो न्याय व्यवस्था है उसका सही न्याय किया जाए। हमारे मौके पर हम लोग परिवार की व्यवस्था, परिवार की संख्या जो है कम है और ये आबादी में ज़्यादा है परिवार, को उसका नाजायज़ लाभ ले करके हम लोग को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौके पर ये लोग हमारी दीवार को भी गिरा दिए और जितना नवनिर्माण था उसको भी गिरा दे रहे हैं और आगे बनाने भी नहीं दे रहे हैं। अपना बना चुके हैं तो अब खाली हो गए हैं। अभी हमारे पास परिवार के लायक है, हम लोग भी 3 भाई हैं जिसमें परिवार के रहने लायक साइड से कोई मकान नहीं है। पुश्तैनी मकान है तो हो रहा है भाई इसको बना लिया जाए, हम लोग इसमें गुजर बसर करें। लेखपाल कौन है? हमारे हल्के के लेखपाल इस समय माननीय श्री अनुराग चौधरी जी हैं। तो ये आपके पक्ष में रिपोर्ट लगा दिए हैं? जी जी। अच्छा, तो अभी विपक्षी लोगों के जो आपके साथ दबंगई किया जा रहा है, इस विषय में आप कार्रवाई के विषय में क्या चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से? जिलाधिकारी महोदय से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि भाई विपक्षी के संग जो हम विपक्षी लोग जो है हमारे साथ वारदात किए हैं, प्राणघातक हमला किए हैं, तो पहले तो उसका प्राणघातक हमला किए हैं, इसके विषय में थाना में सूचना दिए थे आपने? थाना में सूचना भी दिया गया, मेडिकल वगैरह किया गया था? मेडिकल वगैरह किया गया, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई पुख्ता धारा भी नहीं लगाया गया। विशेष कोई धारा नहीं है, नॉर्मल धारा है। और यहाँ तक कि हमारे तरफ भी वो लोग भी जो है FIR दर्ज करवाए हैं। ये कोई कौन किया FIR दर्ज? विपक्षी लोग जो है। अच्छा, कोई थाना कौन सा है? ज्ञानपुर थाना है। ज्ञानपुर थाना है। तो अभी इस विषय में कार्रवाई के विषय में क्या चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय जी भाई हमारे तरफ से ये कार्रवाई करे कि विपक्षी के साथ गिरफ्तारी का कोई आदेश जारी करे, या ऐसी सज़ा अगर वो नहीं देंगे तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं व्यक्त हो जाएंगी ना। आभार मिलेगा कि संभावनाओं का एक सहारा मिलेगा कि भाई कोई भी किसी को मार धाड़ करके चला जा रहा है लेकिन किसी कोई सज़ा नहीं मिल रही है। हो सकता है हमारे ही परिवार कोई समय या अवसर पा करके उनके परिवार को कुछ ऐसा हमला कर दे, तो समाज में ऐसी कुकृतियाँ बढ़ती जाएंगी, ऐसे कारनामे बढ़ते जाएंगे। अगर कानून के वो सब रक्षक हैं, इसीलिए यहाँ पे है ना भदोही जिला या पूरे भारत में इसलिए कानून बनाया गया ना कि किसी अबला या गरीब को सताया जाए। अगर उनकी लीक निकल रही है, ज़मीनें निकल रही है या हमारे में आ रहा है तो कानून से मांगेंगे कि हमसे दबंगई से मांगेंगे? कानून के दरवाज़ा खटकाए। मैं भी कानून का दरवाज़ा खटका रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है। उस दिन भी पुलिस आई थी रोकने के लिए। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा वाजिब है, तुम अपने मकान बनाओ, तुम अपने पुश्तैनी बखरी बना रहे थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है उनको। लेकिन ज़बरदस्ती जब पुलिस चली गई तो दबंगई से